मेहुल एक तेजी से भागते हुए चोर का पीछा कर रहा है। चोर बहुत तेज है तो मेहुल चोर को पकड़ने के लिए बाइक उठा लेता है, लेकिन फिर भी चोर को नहीं पकड़ पाता है। कहाँ से आया है ये चोर और ये चोर इतना तेज कैसे भागता है? मेहुल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। कुछ दिनों पहले 4 घरों में चोरियां हुई थी। मेहुल वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने पहुँच जाता है। सबसे पहले चोरी ये बीच वाले घर में हुई थी, दूसरी चोरी ये वाले घर में हुई थी, और तीसरी चोरी ये वाले घर में हुई थी, और चौथी इस घर में हुई थी। क्या आप इन घरों को देख के बता सकते हैं आपको कोई चोरी का पैटर्न मिल रहा है क्या? मेहुल पैटर्न समझ जाता है। इंटरेस्टिंग, चोर बस सिंगल हाउसेज में चोरियां करता है। चारों हाउसेज नो फ्लोर्स वाले हैं, मतलब वो ऐसे घर ढूंढता है जिनमें फ्लोर नहीं है। मेहुल पहले घर में पूछताछ करने के लिए अंदर जाता है। मेहुल घर के ओनर राज से मिलता है। राज बताता है कि चोरी दिन के समय में हुई। मैं घर में ही था, किसी ने डोर नॉक किया। मैंने डोर खोला तो तेज हवा के जैसे कोई अंदर आया और घर में दौड़ने लगा। उसने घर की चीजें उठाई और तेजी से दौड़ते हुए घर के बाहर चला गया। वो इतना तेज था कि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाया। इंटरेस्टिंग, कोई इंसान इतना तेज कैसे भाग सकता है? फिर मेहुल बाकी घरों में भी गया जहाँ चोरियां हुई थी और एग्जैक्टली सेम ऐसा ही हुआ। मेहुल घर के नंबर देखता है तो पहली चोरी हाउस नंबर 2 में हुई थी, दूसरी 6 में, तीसरी 8 में और चौथी 10 में। मेहुल समझ जाता है कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। आप इन अगले 4 घरों को देख के मुझे बता सकते हैं अगली चोरी कहाँ होने वाली है? घरों के नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं तो चोरी इन 4 घरों में से ही किसी में होगी। अब चोरी नो फ्लोर वाले घर पे हो रही है और इनमें सिर्फ घर नंबर 18 ही विदाउट फ्लोर है, तो चोर यहीं चोरी करने आएगा। मेहुल पहले से ही हाउस नंबर 18 में पहुंच जाता है और चोर का इंतजार करने लगता है। शाम होते ही डोरबेल बजती है। मेहुल डोर ओपन करता है तो तेजी से एक आदमी अंदर आता है। फटाफट स्पीड में घर का सामान उठाता है और उतने ही स्पीड में भागने लगता है। इतनी स्पीड कि मेहुल कुछ देख ही नहीं पाया। मेहुल उसका पीछा करने की कोशिश करता है, बाइक से भी पीछा करता है, लेकिन उसे नहीं पकड़ पाता। कौन है ये? कोई एलियन तो नहीं या कोई जादूगर है ये? मेहुल इस बात का पता करने के लिए भूल भुलैया साइंटिस्ट के पास जाता है। ये साइंटिस्ट अपने तक पहुंचने के लिए भूल भुलैया रास्ते बना देता है। आप देखिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है। और सही रास्ता है ये जो साइंटिस्ट तक जाता है। मेहुल साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि उसने तेज भागने वाले शूज बनाए थे। उसने ये इंडियन आर्मी के लिए बनाए थे, जिससे आदमी तेज भागे और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे जो उसके लैब से चोरी हो गए हैं। शूज को मैंने एक लॉकर में छुपा रखा था और उसके बारे में किसी को नहीं पता था। फिर समझ में नहीं आ रहा है कि शूज चोरी कैसे हो गए। क्या आप इस लॉकर को देख के बता सकते हैं लॉकर को खोलने का कोड क्या होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लॉकर के ऊपर एक स्क्वायर है और उसके अंदर एक ट्रायंगल है, तो उसका वैल्यू है 12। मतलब स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स और ट्रायंगल के 3 कॉर्नर, तो 4 × 3 हो जाएगा 12। वैसे ही सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, सर्कल के 0 कॉर्नर्स और स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स, तो 4 × 0 0। मतलब बाहर और अंदर के नंबर ऑफ कॉर्नर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो ट्रायंगल के अंदर एक लाइन है, ट्रायंगल के 3 कॉर्नर और लाइन के 2, तो हो जाएगा 3 × 2 6। कोड 6 से ही तिजोरी का लॉक खोला गया था और चोर शूज लेके भाग गया था। मेहुल साइंटिस्ट से पूछता है, क्या तुम श्योर हो? तो उसके बारे में किसी को नहीं पता था। तो साइंटिस्ट सोचता है और कहता है, मेरे 5 लैब असिस्टेंट्स को पता था, लेकिन वो तो मेरे साथ ही काम करते हैं। हाँ, लेकिन उसमें से 3 लैब असिस्टेंट नए थे और जो जूता चोरी होने के बाद से गायब है, शायद वो हो सकते हैं। मेहुल सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस देखता है। 3 फुटेजेस को वो बड़े ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि किसने शूज चुराए होंगे। क्या आप इन 3 फुटेजेस को देख के बता सकते हैं कौन हो सकता है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आई पैच वाले असिस्टेंट को ध्यान से देखिए। पहले में राइट आई में पैच है, दूसरे में लेफ्ट में है और तीसरे में वापस राइट में है। मतलब ये बस नाटक कर रहा है। मेहुल उसके बारे में और पता करने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन मेहुल को घर पे कोई नहीं दिखता। क्या आप इस घर को देख के बता सकते हैं घर पे कोई है या नहीं है? ये कैंडल क्यों जल रही है? मतलब घर में कोई है और कहीं छुपा हुआ है। मेहुल यहाँ वहाँ देखता है तो उसे पर्दे के पीछे कोई दिखता है। मेहुल धीरे धीरे उसको पकड़ने जाता है, लेकिन वो मेहुल को देख लेता है और वहाँ से तेजी से भाग जाता है। इतना तेजी से कि मेहुल उसे पकड़ ही नहीं पाता है। ये तो कंफर्म हो गया कि चोरी इसी ने की है, लेकिन इसे पकड़ा कैसे जाए? मेहुल चोरी के पैटर्न के हिसाब से नेक्स्ट घर में पहुँच जाता है और वहाँ चोर का इंतजार करने लगता है। अब आप पॉज कीजिए और सोचिए कैसे रोका जा सकता है इस चोर को। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सबसे अच्छे जवाब देने वाले का कमेंट मैं पिन करूंगा। मेहुल ने रास्ते में एक रस्सी बांधी जो पैरों से थोड़ी ऊपर थी और दिख नहीं रही थी। अब जैसे ही चोर आएगा इस रस्सी से गिर जाएगा। डोरबेल बजती है। मेहुल दरवाजा खोलता है तो हमेशा की तरह स्पीड में चोर अंदर आता है और यहाँ वहाँ सामान उठाने लगता है। तभी उसका पैर उस रस्सी से टकराता है और वो गिर जाता है। मेहुल तुरंत जम लगाता है और चोरों के पैरों से शूज निकाल लेता है। शूज खोलते ही चोर की स्पीड चले जाती है और मेहुल उसे पकड़ लेता है और जेल में बंद कर देता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक जंगल में एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है।
मेहुल वहाँ पहुँच जाता है। डेड बॉडी पे कोई खून नहीं होता, लेकिन गर्दन पे फिंगरप्रिंट्स के निशान होते हैं। मेहुल जंगल में सर्च करता है तो उसे 4 सस्पेक्ट्स मिलते हैं। स्केलेटन: मैंने खून नहीं किया है, मैं क्या करूँगा खून करके, मुझे ना भूख लगती है ना प्यास। स्कैरक्रो कहता है, मेरा काम तो बस क्रो को भगाना है, मैं क्यों करूँगा खून, मैंने नहीं किया है। मम्मी कहती है, मैं इंसानों को परेशान नहीं करती हूँ, बस अपने पिरामिड में ही रहती हूँ, मैंने नहीं किया है। ज़ॉम्बी कहता है, मेरा पेट तो भरा था तो मैं क्यों मर्डर करूँगा, मैंने नहीं किया है। क्या आप चारों की बातें सुन बता सकते हैं मर्डर किसने किया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आदमी के गर्दन पे फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं। अब चारों में फिंगर सिर्फ ज़ॉम्बी की है, मतलब किसी ने मर्डर किया होगा। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लोकेश का उसके रूम में मर्डर हो जाता है। मर्डर करीब 4 बजे हुआ है। उसकी वाइफ डिटेक्टिव मेहुल को तुरंत फोन करके बुला लेती है। मेहुल क्राइम सीन को ध्यान से देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई क्लू नहीं मिलता। फिर मेहुल उसके घर की मेड और कुक से पूछताछ करता है। मेड कहती है, मैं तो करीब 3:30 को सर के रूम में चाय देने गई थी, उसके बाद मैं सर के रूम में नहीं गई। कुक कहती है, सर मैं तो लोकेश सर के रूम में कभी नहीं जाती हूँ, मैं तो डिनर की तैयारी कर रही थी, यहीं किचन में थी। फिर वाइफ कहती है, मैं करीब 3:45 को लोकेश के रूम में गई थी, वो स्टडी में था और चाय पी रहा था। मैं करीब 3:50 को रूम से बाहर आ गई और फिर सीधा मेरे रूम में चले गई। मेहुल तीनों की बातें सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? क्या आप सोच के बता सकते हैं खूनी कौन है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट में बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वाइफ जब रूम से बाहर आई थी तो करीब 3:50 हुए थे और चाय का कप रूम में ही था। लेकिन जब मर्डर हुआ तो चाय का कप रूम में नहीं था। कप रूम से सिर्फ मेड उठा सकती है और वो कप डाइनिंग पे रखा हुआ है, ठीक मेड के पीछे। मतलब मेड जब कप लेने वापस गई होगी करीब 4 बजे, तब उसने लोकेश का खून किया। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहा था, तभी प्लेन क्रैश हो जाता है। मेहुल के पास कोई पैराशूट नहीं था तो वो वैसे ही कूद गया। मेहुल को नीचे गिरने के लिए 2 ऑप्शंस दिखते हैं। पहला तो ये पानी में गिर सकता है, दूसरा ये घास फूस के पहाड़ पे। क्या लगता है आपको मेहुल को क्या चुनना चाहिए गिरने के लिए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पानी में गिरना बिल्कुल सेफ नहीं रहेगा, इतना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा कि मेहुल मर सकता है। घास फूस पे गिरना एकदम सेफ रहेगा, मेहुल गिरेगा और वो दब जाएगा। ऐसी और पहेलियों के लिए डिटेक्टिव मेहुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।